Student, welcome back. How are you? Hope you all will be good. So, this is your Chitij book. As you know, we are learning about poem 2 from Kavya Khand in this book. So, take this book, open Kavya Khand and chapter 2, Vak. Okay, now. So, okay, first and second para already we have completed in first part. This is part 2 of this topic, and in this part we will learn about para 3 and 4. Okay, so let's begin your class. Okay, now I am going to read. You all see in your book each word, each line carefully. आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। सो दीज आर लाइन ऑफ थर्ड पैराग्राफ। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ में हमने समझा था, जिसमें कवित्री ने आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में बताया था, संसार की नश्वरता के बारे में बताया था। ठीक है, इस थर्ड पैराग्राफ में कवित्री ने बताया है कि किस तरह से जब वो इस संसार में आई थी तो उसकी आत्मा एक उद्देश्य के साथ आई थी और यहाँ कर वो भटक गई। सो पहले हम शब्दार्थ समझते हैं। सुसुम सेतु, ओके, सुसुम सेतु, दिस इज द वर्ड सुसुम सेतु। तो इसका अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी। हमारे शरीर में पिंगला, ईड़ा कुछ नाड़ियाँ होती हैं, उन्हीं में सुषुम्ना नाड़ी जो मुख्य होती है, जिसे साधने के लिए व्यक्ति योग करता है। ये योग क्रिया में इसको जागृत किया जाता है, जिसमें कुंडलिनी जगाई जाती है। तो वो एक हठ योग होता है, ज़्यादातर योगी इसे करते हैं और इसके द्वारा वो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी वही है। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं तो अपने जीवन में ईश्वर को पाने के लिए इस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए पूरे जीवन कठोर हठ योग करते हैं, तप करते हैं और वो सत्कर्मों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट कौड़ी। ठीक है, कौड़ी, कौड़ी का मतलब है मूल्य। ठीक है, उसे जब उतराई मांगता है ईश्वर, ईश्वर मतलब जो मांझी है, उसे इस भवसागर से पार करने के लिए, तो उसके पास कोई भी कौड़ी अर्थात कोई भी मूल्य नहीं है जो किराए के रूप में उसे वो दे। ठीक है, मांझी नाविक को कहा गया है, उतराई किराया। ठीक है, अब हम इसे ध्यान से समझेंगे। सो ईच थिंग यू हैव टू लिसन केयरफुली, राइट। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो कवित्री का इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना है कि जब वो इस संसार में आई थी, वह अर्थात उसकी आत्मा, तब वो सीधे रास्ते आई थी, अर्थात वो निष्कपट थी, निश्चल थी। उसका उद्देश्य था ईश्वर की भक्ति करना और सत्कर्म करना। किंतु जब वो वापस गई, अर्थात उसने जीवन जिया और जब उसकी मृत्यु का समय हुआ और जब वो जाने लगी, तब उसने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया था। पूरे जीवन वो मोह माया में और बुरे कर्मों में उलझी रही। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। उसने अपने सत्कर्मों पे ध्यान नहीं दिया, किंतु ईश्वर को पाने के लिए वह अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके कठोर तप करके ईश्वर और मोक्ष पाने के प्रयास करती रही और इसी उलझन में, इसी प्रयास में पूरा दिन बीत गया। दिन बीतने का आशय यहाँ पर कवित्री का है जीवन बीत जाने से, और इसी उलझन में उसका सारा जीवन बीत गया और इस बात की उसे काफ़ी पीड़ा भी है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब भी अंत समय आया, इस संसार से विदा लेने का समय आया, तब उसने अपने मन को टटोला। जेब टटोली अर्थात उसने मन को टटोला, अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्मों को पर विचार किया, तब कौड़ी ना पाई और उसे एक भी अच्छा कर्म नहीं मिला। मांझी को दूं क्या उतराई, और अब वो अपने मांझी अर्थात नाविक, जो उसका ईश्वर है, जो उसे इस भवसागर रूपी संसार से पार लगाएगा, इससे मुक्ति दिलाएगा,
उसे उतराई के रूप में देने के लिए एक भी सत्कर्म उसके पास नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स। ठीक है, तो गाइज कोई भी कविता में दो अर्थ होते हैं, एक को उसका शाब्दिक अर्थ होता है, दूसरा उसका प्रतीकात्मक अर्थ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ हम जैसे समझ रहे हैं मांझी, जिस तरह से मांझी राहगीर को नदी या नदी या कोई धारा पार कराता है। ठीक है, तो ये शाब्दिक अर्थ है। किंतु अगर हम इसके प्रतीकात्मक अर्थ में जाएंगे तब इसमें कवित्री का भाव ये है कि वह अपने ईश्वर से यह भवसागर पार करने के लिए कह रही है, और अपने ईश्वर को जब अपने जीवन के अंत में पूरा हिसाब देगी तो उसके जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं होगा जो वो अपने ईश्वर को दे सके। ठीक है, नाउ 4th पैराग्राफ। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है, तो पहले हम शब्दों को समझते हैं, शब्दार्थ समझते हैं। भेद अर्थात भेदभाव, अंतर करना। साहिब ईश्वर को कहा गया है, शिव भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कवि का क्या भाव है। कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही। थल का मतलब है कण कण में। तो जिस तरह ईश्वर जो है वो इस संसार के कण कण में विद्यमान है। और भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे मनुष्य तो हिंदू और मुसलमान के भेदभाव में मत पड़, क्योंकि ईश्वर तो दोनों में समाया हुआ है। वो हिंदू हो या मुसलमान, वो प्रत्येक मनुष्य के मन में बसा हुआ है, उसके अंदर समाया है, इसलिए तो इन दोनों में भेद मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तू वास्तव में सच्चा ज्ञानी है तो अपने आप को पहचान, स्वयं को जान, क्योंकि तेरे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है, तुझे उसे कहीं और तलाशने की आवश्यकता नहीं है। वही है साहिब से पहचान। वास्तव में जब तू स्वयं को जान लेगा तो वही ईश्वर की सच्ची पहचान है, अर्थात तू ईश्वर को भी पहचान लेगा। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने ये समझाया है कि संसार में मनुष्य आपस में हिंदू मुस्लिम के भेदभाव में, जाति धर्म संप्रदाय में उलझा रहता है, और एक तरफ वो ईश्वर को पाने के लिए हजारों जतन करता है, प्रयास करता है, किंतु उसे ईश्वर कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसे वास्तव में ईश्वर की पहचान ही नहीं है। ईश्वर तो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में समाया हुआ है, वो इस संसार के कण कण में बसा हुआ है। जो सबसे प्रेम से मिलकर बिना किसी भेदभाव के रहेगा, वास्तव में ईश्वर को वही पहचान सकेगा। Guys, I hope you understood both paragraph. So now this is time of homework. There are 3 questions I has given. सुसुम से तो किसे कहा गया है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बीत गया दिन आह से कवित्री का क्या आशय है? अर्थात वो ऐसा क्यों कहती है कि दिन बीत गया। आह जब वर्ड आता है तो वहाँ पे हमारी पीड़ा व्यक्त होती है ना, तो उसे इस बात का दुख भी है। तो अभी आपको एक्सप्लेन करना है कि उसने ऐसा क्यों कहा है। मांझी कौन है? मांझी को उतराई देने के लिए कवित्री के पास कुछ क्यों नहीं है? अब वो जीवन का अंत समय है, उसने मांझी को उतराई देना है, आपको बताना है ये मांझी कौन है और वो उसे क्या उतराई देना चाहती है और क्यों देना चाहती है। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग वेल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।